दौलत राम कॉलेज में चुनकर एक एडक हाफ टीचर को ज्वाइन नहीं करने दिया जा रहा है। वजह ये बताई जा रही है कि टीचर सामाजिक न्याय के आंदोलन में बहुत सक्रिय रहती है। उसकी सामाजिक न्याय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी कॉलेज प्रशासन को चुभती है, इसलिए कॉलेज ने उन्हें निकाल दिया गया है। इसी अन्याय के विरुद्ध 15 सितंबर से डूडा के तत्वाधान में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। आज हम दौलत राम कॉलेज के गेट नंबर 3 पे इस समय मौजूद हैं और हमारे सामने डॉक्टर रितु सिंह जी। उनसे जानना चाहेंगे कि आज जो आप यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं उसका रीजन और कारण क्या है, क्यों आज धरने पे बैठे हैं? सर ये तो बहुत अच्छा सवाल है। रीज़न और कारण तो मुझे भी नहीं पता। जो ये सज़ा मिली है उसकी गलती क्या करी है मैंने, वो मुझे भी नहीं पता। अगर पता होती तो शायद मैं आई वुड हैव बीन एबल टू एक्सप्रेस और पुट इट इन वर्ड्स, क्योंकि ये ऐसा ऑटोक्रेटिक सिस्टम है। इसमें क्या कह सकते हैं, ये ऐसा सिस्टम है कि जिसमें अपने आप को एक इंसान है जो इतनी ऊपर पोजीशन पे बैठा है वो किसी भी तरीके से चला सकता है। क्योंकि 10 तारीख की अगर आप बात करें, जब मेरा ज्वाइनिंग था 10 तारीख तक मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी को मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 10 तारीख को मेरी टीचर इंचार्ज जो है यूनिवर्सिटी में, जो अंदर कॉलेज में है, वो सब अच्छे से था, सब चीज़ें अच्छे से चल रही थी। 8 तारीख तक प्रिंसिपल का खुद मुझे मैसेज आता है ड्यूटी के लिए, एक हमारा ग्रुप होता है उस पर, एंड देन टीचर इंचार्ज 9 तारीख को बुलाती है और मैं पूरी लगातार ड्यूटीज़ अटेंड करूँ, लगातार मीटिंग्स अटेंड करूँ, स्पेशल फैकल्टी प्रोग्राम है वो अटेंड करूँ। ऐसी कौन सी गलती है जो 10 तारीख के बाद आती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी सज़ा आप किसी कैंडिडेट को 10 तारीख के बाद देते हो और ऐसे टाइम पे देते हो जब ग्लोबल पैंडेमिक है, और ऐसे इंसान को देते हो? आप देख सकते हैं ना कि एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ऑलरेडी लोगों के पास रोज़गार नहीं है, जॉब्स नहीं है, जहाँ पे लोग ऑलरेडी भूखमरी महामारी से मर रहे हैं, और उस सिचुएशन पे आप एक ऐसे इंसान को चुनते हो जो एक ऐसी कम्युनिटी से आता है, जो डिप्राइव्ड मार्जिनलाइज कम्युनिटी से, और आपको वही क्यों दिखता है? एक तो वो महिला, दूसरा वो एडहॉक, तीसरा वो दलित, तो आपको ऐसा शिक्षक क्यों दिखा? और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 5000 और भी तो टीचर्स हैं, 5000 टीचर्स है ना, तो एक ही टीचर क्यों? और इस कॉलेज की बात ले लो, 121 एडॉक है, 121 एडॉक में 120 एडॉक्स का आपने ज्वाइनिंग करवा लिया, एक ही क्यों? ऐसा क्यों? एक ही एडॉक के साथ क्यों? और सारा फीडबैक अगर आप बात करते हैं, वो जो भी मैन्युफैक्चर्ड इन्फॉर्मेशन है वो एक ही के लिए क्यों? मैं ये नहीं कह रही कि बाकियों के लिए भी हो, बट ऐसा प्रोसेस उसी के लिए क्यों? ये सवाल मुझे भी जानना है। आप महिला है तो कहीं एक महिला है आप जो है, और कहीं ना कहीं दलित उत्पीड़न का शिकार है, इस विषय में कुछ कहेंगे? जी, महिला भी हैं, दलित भी हैं, ऐसे दलित विरोधी नीतियों का विरोध भी करते हैं। तो जो भी सोसाइटी में इस तरह के मुद्दे आते हैं जो लगता है कि ये नीतियाँ रिजर्वेशन के या दलितों के या किसी भी समाज के किसी भी सेक्शन, चाहे वो दलित आदिवासी पिछड़ा है, चाहे वो स्वर्ण है, किसी के साथ भी गलत होता है तो हम उन नीतियों का विरोध करते हैं। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ तो मैं बढ़ चढ़ के उस चीज़ों में साथ देती हूँ। तो आई थिंक ये बोलने की सज़ा है टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जब इस तरह के लोग ऊपर बैठे होते हैं जिनको ये लगता है कि हमारे ना ऊपर कोई है ना नीचे कोई है, तो उसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपको इस मामले में न्याय मिल पाएगा इस मनोवादी व्यवस्था से? जी, जब लड़े हैं तब तक जीतेंगे हम लोगों का। अगर देखिए ना, अगर किसी और का मसला मामला होता तो आज ये सड़क पर ही नहीं होता। क्योंकि मेरिट का जो सवाल है ना सर, वो मेरिट सिर्फ हमारे लिए ही क्यों है? वो मेरिट लेटरल एंट्री में नहीं दिखता, बैकडोर एंट्री में नहीं दिखता, वो मेरिट जब अंदर गॉडफादर बैठा होता है तब नहीं दिखता। वो मेरिट का क्वेश्चन हमारे लिए क्यों आता है? तो ऐसी सिचुएशन में हम ही क्यों फंसते हैं हमेशा कि हमारी डिग्री फर्जी है, क्या हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री की है वो कुछ नहीं कहती है, यूजीसी नेट फ्लॉप है, फेल है, वो फ्रॉड है। सारी चीज़ें हमारे लिए क्यों आती हैं? सारा क्वेश्चन मेरा ये सवाल है ना कि ऐसी चीज़ें हमारे लिए क्यों आती हैं, बाकियों के लिए क्यों नहीं आती? और हम तो नहीं कहते कि हम तो डाउट नहीं करते, लेकिन हमारे लिए डाउट क्यों है? हम ऐसी सिचुएशन पे क्यों आते हैं हमेशा? तो उसी चीज़ की दिक्कत है कि आज हम सड़क पर बैठे हैं। वरना अगर सारी चीज़ें नॉर्मल होती, कोई फिक्सिंग होती, अपना कैंडिडेट तो होता, तो आज हम बाहर ही नहीं होते सड़कों पे। हमारे लिए तो संघर्ष ही एक चाह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरीके से आप एक सोशल एक्टिविस्ट और युवाओं के जितने भी धरना प्रदर्शन होते हैं, आंदोलन होते हैं, उसमें आप पूरी तरीके से सपोर्ट देते हैं, सहयोग करते हैं, कहीं उसकी सजा तो नहीं मिली आपको? ये और क्या है, ये तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, जाकर देखिए कौन है जो बोलता है वो सजा नहीं भुगत रहा, कौन है जो बोलता है वो फ्री है, कौन है जो बोलता है जिसका रोजगार नहीं छीना गया, जिसकी जिंदगी नहीं छीन ली। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ना, कि आपने लाइफ को तो हेल बनाया, लाइवलीहुड छीना है। यही तो चीज़ है। गुलामी की होती, बिना गलती के माफ़ी मांगी होती, हमारी जुबान काट देते तो सब अच्छा था, बैठे रहते हम, तब तो बहुत ये कैंडिडेट बहुत अच्छा हो जाता। जो कैंडिडेट बोलता है उसको किसी भी तरह से, ये मेंटल हरासमेंट भी है, ये छोटी चीज़ नहीं है। आप जिस पोस्ट पर मैं पढ़ा रही हूँ उस पोस्ट को एडवर्टाइज भी कर दिया है। इतना ऑटोक्रेटिक इंसान कि 5 दिसंबर की एक चिट्ठी है जो यूनिवर्सिटी को MHRD ने दी थी, जिसमें लिखा था किसी एडॉक को रिप्लेस नहीं कर सकते आप टिल परमानेंट अपॉइंटमेंट।
तो वो चिट्ठी का किसी का कोई वेटेज नहीं है। ये अभी अगर ये होता है तो ये शुरुआत है, तब देखिए उसके पीछे क्या लाइन लगती है। अगर ये निकलता है हम लड़ेंगे संघर्ष, क्योंकि हम लोगों को आदत है, हम लोग लड़ते आए, हम लोगों को संघर्ष करने की आदत है, और जब किया रिजल्ट आप लोगों ने देखा हमारा। लेकिन आप सोचिए इसके बाद ये जो आंधी आई है, तूफान कैसा होगा। एक तरफ जो है देश के प्रधानमंत्री कहते हैं पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत, इसीलिए तो आज सर, इसीलिए तो आज बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। अगर इतनी बेटी बचाई होती तो देश की बेटियां सड़कों पे नहीं होती। इससे नीचे क्या आप खोदोगे? अब जमीन ही तो खोदने की जरूरत है ना। आज ये बहुत प्राउड की बात नहीं है कि आज उनके जन्मदिन पे राष्ट्रीय बेरोजगार, आज उनका हैशटैग जो ट्रेंड है वो नीचे चल रहा है, बेरोजगारी दिवस ऊपर चल रहा है, और पिछले 8-9 घंटे से वो वैसे ही चल रहा है। तो सोचिए युवा का क्या हाल है इस देश में। बीच में का प्रेसिडेंट राजू राय जी और कई दिनों से डॉक्टर रितु जी धरने पर बैठी हैं, उनको अपॉइंटमेंट हुआ, अपॉइंटमेंट के बाद में उनको निकाल दिया गया। तो सर आप रितु जी के समर्थन में आए हैं, ये षड्यंत्र किस प्रकार का और किस तरीके का षड्यंत्र चल रहा है? देखिए, षड्यंत्र ये है कि जहां इस विश्वविद्यालय में 4300 एडहॉक टीचर चल रहे थे और 10 तारीख को रिजॉइनिंग का इशू था, और उसमें लगभग सारे लोगों को रिजॉइनिंग दिया गया। 10 तारीख को हम लोग जब मिरांडा हाउस कॉलेज में थे, वहाँ कुछ 2 इश्यूज हुए थे और दोनों सॉल्व हो भी गया। उस दौरान हमारे पास फ़ोन पहुँचा, मेरे पास फ़ोन आया डॉक्टर रितु सिंह जी से कि उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं। 10 तारीख के यहाँ रिजॉइनिंग था, तो हम लोग यहाँ आए, बातचीत हुआ, और उसके बाद जॉइनिंग लेटर भी रिसीव कर लिया गया डॉक्टर रितु सिंह जी से। फिर 11 तारीख हम लोग साउथ कैंपस के और एक किसी कॉलेज में प्रॉब्लम हुआ था, उस रोड पे थे, तब रितु के फ़ोन आए कि हमारे लिए यही आदेश आया है कि क्लास अभी मत लीजिएगा। रितु का फ़ोन आया तो हम लोग बोले ठीक है, अभी तो हम लोग साउथ दिल्ली में हैं, तो हम लोग आते हैं कल और आके फिर बात करते हैं। और आप मान के चलिए 10 अगस्त से चल रहा है, उसके बाद हम लोग 12, 13, फिर 17, फिर 19, फिर उसके बाद लगातार अभी भी 2 दिन पहले भी यहाँ धरना लगा के गए हैं। जब हम खाली ये सविता रॉय जी नहीं, चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली जो दौलत राम कॉलेज के चेयरपर्सन हैं, उनसे बात हुआ। पीबीसी जो आज के दिन में, क्योंकि वीसी साहब आप लोगों को पता है हमारे प्रोफेसर योगेश त्यागी का तबीयत खराब चल रहा है, पीबीसी साहब से बात हुआ और आज भी बात हुआ, और आप लोगों के जस्ट आधा घंटे पहले फिर फ़ोन में हुआ है कि ये इनको बात करेंगे। बट हमें तो ये बताया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है कि करने के लिए, बट आज की तारीख तक रितु का क्लास अलॉट नहीं हुआ है, और आज सुबह फिर री एडवर्टाइजमेंट के लिए पोस्ट दिया गया है। और ये जो पोजीशनिंग इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबा डॉक्टर सविता रॉय कर रही है, ये कंडेमनेबल तो है ही है। कंडेमनेबल के साथ साथ ये भी है कि मेंटल हरासमेंट की बात रितु ने की है, और ये इशू जो है आपको बता दूं कि हज़ारों में ट्वीट हुआ है, हज़ारों में। तो एक चीज़ तो है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा भी मतलब कोऑपरेटिव होंगे, ये इशू बहुत पहले ही सॉल्व हो जाना चाहिए था। मैं अभी भी बोलूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को कि तुरंत रितु को अपने काम दिया जाए और काम करे। राजू जी, क्या कारण है कि जब से सरकार आई है अधिकतर प्रोफेसरों पर और स्टूडेंटों पर ही गाज गिर रही है, चाहे 13 रोस्टर की बात करें या देखिए की बात करें। आप खुद बहुत बार इसके ऊपर कवर किए हैं डोटा के प्रोग्राम, 200 पॉइंट रोस्टर सॉल्व हुआ, और उसके बाद ज़्यादातर यही हो रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके देखिए, कोविड पीरियड में जो हाल देश का है, तो उसके कारण भी दयनीय स्थिति है देश का, ये हमें मानना पड़ेगा। और ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ हो रहे हैं, मैं आज के दिन में पॉलिसीज़ के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूँ, बट ये देखिए दिल्ली शहर में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में 1 महीने के ऊपर हो चुका है और कोई एक्शन लोग नहीं ले रहे हैं। दिस इज़ एन अनकंसर्न, मैं बोलूँगा नॉट कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन चल रहे हैं, और खाली हमें बोल देने से कि हम फ़ोन कर रहे हैं, कर रहा हूँ, बट उससे काम सोल्यूशन नहीं हो रहा है, उल्टा प्यूनिटिव मेजर्स और लिया जा रहा है रितु के खिलाफ। यही सोचने की बात है, और मैं पूरा एग्री करता हूँ कि जो गाज गिर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर ज़्यादा गिर रहे हैं,
और एकदम सही रूप से जो पढ़े लिखे सेगमेंट के ऊपर, दलित बहुजन के ऊपर ज़्यादा ये एग्रेसिवली ये पॉलिसीज़ एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। डूटा इस सारे इश्यूज़ में आपको खुद पता है कि वी हैव टेकन इट अप, और इस सिचुएशन में भी पुलिस का थ्रेट, कोर्ट केस अभी हमें उठाने के लिए आपके पीछे ही इतने बड़े इंतज़ाम हो रहा है, आपको पता ही है। बट डूटा कभी इलीगल काम करने के लिए हम तो मजबूर होके इस कोविड पीरियड में ये चीज़ करना पड़ रहा है, और इसके लिए हम एकदम ही जो अपोलोजेटिक नहीं है, क्योंकि अपॉलोजी अगर किसी का होना चाहिए, ये होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, होना चाहिए दौलत राम कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को। धन्यवाद। बीच में डॉक्टर हंसराज जो टीचर एसोसिएशन को भी देख रहे हैं। सर, अभी जो यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये क्यों है, क्या कारण है? देखिए, भारत के अंदर लगभग 1000 विश्वविद्यालय है, और इन 1000 विश्वविद्यालयों में लगभग जो है 7.5 लाख से ज़्यादा SC ST OBC की पोस्टें खाली पड़ी हुई है, और किसी तरह से इन विश्वविद्यालयों में दस्तक दी गई है। SC ST OBC के स्टूडेंट्स आना शुरू हुए हैं, और जैसे ही उनका आना शुरू हुआ है, कॉलेजों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना आरंभ हुए हैं। उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा करके, क्योंकि ये लोग पहले कहते थे SC ST कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल, और जब अवेलेबल होने लगे तो नॉट फाउंड सूटेबल। जब वे सूटेबल भी हो गए और अपनी सीट पर आना शुरू हुए, तो अब जो है सरकार को किसी तरह से या कॉलेजों ने उनको निकालने की पूरी साजिश की जा रही है। उच्च शिक्षा से किसी तरह से इनको वंचित कर दो, ताकि जो है ये ना आने पाए, और जो जिन स्टूडेंट्स को ये पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट्स दोबारा से इस विश्वविद्यालय में ना आने पाए। ये इनकी एक साजिश के तहत इस तरह की जो है कॉलेज और विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। सर, एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ का नारा देते हैं और बेटियों को पढ़ाओ, और एक जो डॉक्टर रितु है वो भी तो एक महिला है, वो भी तो एक बेटी है। तो इस तरीके का जो षड्यंत्र है, तो ये षड्यंत्र है क्या? षड्यंत्र शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आज पूरा यूनिवर्सिटी पर जो षड्यंत्र चल रहा है, कभी तेरे रोस्टर को लेके चलता है, कभी किसी को लेके चल रहा है, तो आज रितु के साथ में जो कार्रवाई की गई क्या है? देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा जो है, ये तभी सार्थक सिद्ध होगा जब आप उन बेटियों को जो है सम्मान देंगे। आप 8 मार्च को जो है महिला दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन वो महिला दिवस केवल शब्दों में मनाया जाता है। यदि आप वास्तविक रूप में महिला के सच्चे हमदर्द है, समर्थक है, तो क्यों जो है आज हमारी महिलाओं के साथ इस प्रकार के जो है अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह से जो है उनके ऊपर जो है उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। रितु जैसी लड़की जो है, एक दलित महिला जो आती है, तो उनको निकालने के पहले प्रयास कर दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये केवल खोखले नारे हैं, ये मनोज जी नारे खोखले हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटियों का इतना ही दुख दर्द अगर आपको है, तो ज़रा आप एक सर्वे कराइए कि कितना जो है SC ST OBC की बेटियों के ऊपर अत्याचार विश्वविद्यालयों के अंदर हो रहे हैं। क्यों जो है पायल जैसी या रितु जैसी लड़कियां हर बार जो है अपने लिए लड़ने के लिए तैयार है। ये एक टेस्ट है हमारे लिए। यदि रितु को न्याय नहीं मिला तो और न जाने कितनी ऋतुएं जो है पैदा हो जाएंगी इस विश्वविद्यालय के अंदर, क्योंकि विश्वविद्यालय तो चाह रहा है जैसे ही रितु को निकाल दिया गया तो और भी कॉलेज जो है रोस्टर के नाम पर, बैकलॉग के नाम पर, वर्कलोड के नाम पर या उनका फीडबैक के नाम पर एक ऐसा तंत्र ले आए हैं कि शिक्षक का फीडबैक लीजिए। अरे फीडबैक क्या एडहोक का ही लिया जाएगा? फीडबैक तो अगर लेना है तो आप सबका फीडबैक लीजिए ना, अकेले एक शिक्षक के साथ फीडबैक ठीक नहीं है। ये तो आपने उसको टारगेट कर लिया कि धीरे धीरे एक शिक्षिका को टारगेट करके यदि हम उसको सही से वो कर पाएंगे तो दूसरे कॉलेजों में भी उसका संदेश जाएगा और वहाँ फिर हम धीरे धीरे निकालने का प्रयास करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर रितु जो है जातिवादी मानसिकता का शिकार हुई है इस कॉलेज में? बिल्कुल बिल्कुल, व्यक्ति बाद में पहुंचता है, उसकी जाति पहले पहुंच जाती है। और विश्वविद्यालयों में तो सबसे पहले, क्यों, जब आप ये देखिए 1956 में जो है UGC बनी और दिल्ली विश्वविद्यालय को 100 साल होने वाले हैं,
हम एक सर्वे करा रहे हैं 100 सालों के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय में दलित स्टूडेंट्स के साथ कितना जो है अन्याय हुआ है, उनका शोषण हुआ है, किस किस आधार पर, छात्रवृत्ति के आधार पर, एडमिशन के नाम पर, या उसको जो है परीक्षा न देने के आधार पर, कर्मचारियों के साथ और शिक्षकों के साथ। ये एक सर्वे कराने वाले हैं कि 100 साल होने को है विश्वविद्यालय में, और इन 100 सालों में आपने कितना जो है SC ST OBC के कर्मचारी, शिक्षक और छात्रों के साथ अन्याय किया है। तो और वो सब निकल कर के आ जाएगा। आज तक इतने अत्याचार हो रहे हैं और सरकार जो है उसके कानों पर जोर तक नहीं, पार्लियामेंट में सवाल पे सवाल उठाए जा रहे हैं और उसके बाद कोई उसका समाधान नहीं। तो ये क्या है? पार्लियामेंट में हमारे जो सांसद बैठे हुए हैं, वे सांसद भी सिर्फ जो है पार्टियों के ही इशारे पर काम कर रहे हैं। यदि वो पार्टियों के इशारे पर काम नहीं करते, अगर 131 में एक साथ बोल पड़े, तो आज ऋतु जो है 10 मिनट में ही जो है इसको जो है ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। 10 मिनट के अंदर ही जो है इसको स्टूडेंट्स का लिंक दे दिया जाएगा और प्रिंसिपल भी ये कहेगी कि आइए ऋतु जी ज्वाइन करिए। ये किसकी कमी है? ये हमारे अपने लोगों की एकता की कमी है। यदि 131 एक साथ बोल पड़े और उसके साथ में OBC वाले बोल पड़े, तो आधे से ज़्यादा पार्लियामेंट तो हम एक ही दिन अपना प्रधानमंत्री बना सकते हैं, एक ही दिन में जो है अपने सारे मंत्री बना सकते हैं, लेकिन हमारी एकता की कमी की वजह से जो है वो लाभ उठा रहे हैं। अच्छा अंतराज जी, आपने पहले ही बहुत सारे धरने प्रदर्शन करे, बहुत सारे आंदोलनों में आपने सफलता अर्जित की, क्या डॉक्टर ऋतु के मामले में भी आप सफल हो पाएंगे इस बार? बिल्कुल सफल होंगे, हम निराश नहीं हैं। तथागत बुद्ध ने कहा कि चले होते आगे चलते रहो, बढ़ते रहो। हम तो उन बाबा साहब और कबीर साहब और बुद्ध के उसमें विश्वास करते हैं। हम कभी निराश नहीं हुए और कोई भी आंदोलन, मुझे इस विश्वविद्यालय के अंदर 40वां साल है और 40वें साल में कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जो हम नहीं जीते हो। और ऋतु के मामले में भी हमें सफलता मिलेगी। आज नहीं, देर हो सकती है, लेकिन जो है सफलता अवश्य मिलेगी। और इसी सफलता के साथ हमारे ये जो साथी है, निराश नहीं है, ये दिन और रात यहाँ बैठने के लिए तैयार है। अगर ऋतु का केस हम सोल्व नहीं कर पाए, तो हमारे बहुत सारे दूसरे कॉलेज है वो ये टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि इनको हम रोस्टर के नाम पर, वर्कलोड के नाम पर दूसरे शिक्षकों को भी जल्दी से निकालने का प्रयास करेंगे। तो हम ऋतु के समर्थन में, और ऋतु को जब तक जो है पूरी तरह से इनको ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं।